वेलकम बैक सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लासेज है जीएसटी से संबंधित। तो आपको पता है कि जीएसटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी स्टूडेंट है जो बताएंगे कि जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आज का टॉपिक जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। और जीएसटी पे हम लोग आज क्लासेज करेंगे। चलिए, कोई नहीं, किन्हीं का कमेंट नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो सीख लेंगे। और टाइप करने भी आप लोग को थोड़ा असकती लग रहा होगा अभी। अच्छा, 2001 है। 2001 कहाँ से जीएसटी की बात थी जी? अभी तो हाल में आया था ना, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या बीएड कर रहे होंगे। चलिए, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग और जीएसटी के बारे में समझते हैं। तो नॉर्मली 1 जुलाई 2016, चलिए 17 से था ना। हाँ, 1 जुलाई में निकाह का आ गया है। एक इनका आया 7 जुलाई। चलिए, और जल्दी से कमेंट करेंगे। 1 जुलाई से लागू हुआ था ना, 1 जुलाई 2017, 7 जुलाई ना है। तो सिंपल हम लोग पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, बाकी सारा डिटेल देख लेंगे, जो भी कंफ्यूजन है आपका वो क्लियर हो जाएगा। पढ़ेंगे आज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो नॉर्मली जो हमारे इंडिया में जो है वो टैक्स दो टाइप से लगता था, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा था आपको इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स जो आपको है वो डायरेक्ट आपको ही मैंने चुकाया जाता है, मतलब जिस पे टैक्स लगती है उसी को देना रहता है। ये आप कंफर्म रहिएगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब यदि आप पे चार्ज हो गई तो आपको ही पे करना है। बट इनडायरेक्ट टैक्स था कि ये आप ना देके किसी और से भी दिवा सकते थे, माने इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट ना रह के इनडायरेक्ट था। और इसमें आपको 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो सीरियल 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना टाइप्स के, यानी डॉट डॉट 17 टाइप्स के आपको इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत थे। तो बट बीच में मोदी जी आए, उठ तो रही थी आवाज 2010 से ही, मनमोहन सिंह के समय से, कि जीएसटी लागू किया जाए, बट उसमें उतना इफेक्टिव उनकी सरकार नहीं थी तो वो लागू नहीं करवा पाए। मोदी जी आए और इन्होंने नारा दिया, एक राष्ट्र एक टैक्स। क्या है? एक राष्ट्र और एक टैक्स, मतलब एक देश में एक ही कानून होनी चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स को तो कुछ नहीं किया गया, जैसे आईजीटी था उसी को मैंने रहने दिया गया। इनडायरेक्ट टैक्स वाली जितनी भी शीर्षक के अंतर्गत टैक्स है, सेल टैक्स, वैट, एक्साइज टैक्स, जितनी भी थे उसको क्या कर दिया गया, इसको एक मिला के आपको जीएसटी का निर्माण किया गया, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का निर्माण किया गया है। तो इतना आपने समझ लिया। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, तो आपका जीएसटी कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? जीएसटी आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो नॉर्मली जो फर्स्ट पॉइंट अपने को यही समझना था कि जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स था, इसमें हम लोग जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसी को एक्यूमुलेट करके इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स के रूप में लाया गया। मतलब जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप्स के टैक्स थे इनडायरेक्ट के अंतर्गत, उसको हम लोग लाते थे। किस में लाए? जीएसटी में लाए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलते हैं और आगे, क्या करते हैं, अब चलते हैं और आगे। जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो आपको शीर्षक थे, आपको इनकम टैक्स लग जाता है, जो आपने कमाया या जितना भी आपका इनकम हुआ वो टैक्स लग जाता है। और साथ में आपको उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटमेंट टैक्स या गिफ्ट टैक्स जो भी है वो आपको डायरेक्ट टैक्स के रूप में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। बेल टैक्स सारे आपको डायरेक्ट टैक्स के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स में आपको 17 टाइप्स के टैक्स थे, बट जो इम्पोर्टेंट टैक्स का नाम है वो आपने सुन रखा होगा,
कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका नाम तो अच्छे से आपने सुना होगा, बीकॉम किए होंगे तो, ठीक है। तो ये सब जो शीर्षक था वो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स का दो टाइप में बांटा गया था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कुछ नहीं किया गया, एज इट इज ये सेम है, बट जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी शीर्षक थे जिसके अंतर्गत टैक्स लिया जाता था उसको एकुमुलेट करके क्या किया गया, जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये अब समझ में आ गया कि जीएसटी अपने को कैसे बना है। कि नहीं कोई दिक्कत इसमें है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन तो यही आएगा कि जी गुड्स, गुड मॉर्निंग, अच्छा शीला जी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी आपको इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स आपको पता चल गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग स्लैब रेट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कुछ गुड्स है जिस पे आपको 0% टैक्स लगते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं खाने की चीजें, नेसेसरी चीजें हैं, उसमें आपको 0% लगता है। फिर आपको आइटम मार्क्स ऑफ कंजम्पशन की जो कुछ चीजें हैं उस पे 5% के रेट से, और स्टैंडर्ड रेट 18%, इसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने 12 से लेकर 18 तक लगता है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पे, बट इसको हम लोग जो स्लैब रेट कहेंगे वो आपको क्या है, जीएसटी का वो 0%, फर्स्ट सेकंड आपको 5%, थर्ड आपको 18%, और डिमिट्री गुड जो लग्जरियस गुड्स है, शौकीन वाला गुड्स है, उस पे आपको क्या लगेगा, 28% का टैक्स लगेगा। क्या है, 28% का टैक्स आपको लगता है। तो ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया। क्या 12%, देखिए जो स्लैब रेट है वो 12%, और 18% चौथा, और पांचवा आपको मैंने 5 टाइप का आपको स्लैब रेट है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट तो आपको है 0, सेकंड 5, फिर 12, फिर 18, फिर 28। तो ये दोनों तो नॉर्मल पीछे से याद आएगा, 28 ये अपना 12, 0 तो याद ही है 5, 0 5 12 18 और 28, ये अपना स्लैब रेट है। इसको आपको ध्यान में रखनी है। मतलब भिन्न भिन्न टाइप्स के वस्तुओं पे इस टाइप से आपको चार्जेस लगाई जाती है। तो नॉर्मली जीएसटी का स्ट्रक्चर जो रेट है वो भी आपको समझ में आ गया, इसमें किसी को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो पहले से प्रिस्क्राइब है, यानी फिक्स किया हुआ कि इतना इतना लगेगा। अब आप देखेंगे जीएसटी के टाइप्स को, देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का नाम आपने सुना होगा, सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल जीएसटी जिसको कहते हैं, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी कहते हैं, यूटी जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटी जीएसटी कहते हैं, यूटी जीएसटी कहते हैं। इसका मतलब यूनियन टेरिटरी में जीएसटी लगेगा, और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी इसको हम लोग कहते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ जीएसटी को हमने देखा कि 4 टाइप्स के आपके टाइप्स ऑफ जीएसटी हैं, सीजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी किसे कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसको हम लोग कहते हैं सीजीएसटी। क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो टैक्स आपको कलेक्ट किया जाएगा। एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाला आपको ली जाएगी, ठीक है। बिहार सरकार या नीतीश कुमार आपसे जो टैक्स ले रहा है उसको हम लोग कहते हैं एसजीएसटी कहते हैं। यूटी जीएसटी का मतलब हुआ जो यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें, एक तो स्टेट वाले को तो हम लोग एसजीएसटी कर दिया, अब केंद्र शासित प्रदेश जो है जैसे दिल्ली हो गया, तो इसमें क्या लगेगा आपको, यूटी लगेगा। कि क्या है, उसको हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का जीएसटी कहते हैं। और इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको कहते हैं, सामूहिक रूप से लिया जाता है। मतलब इंटीग्रेटेड में आपको ये ध्यान में रखना, नॉर्मली तो सेंट्रल वाले आपको समझ में आया, केंद्र सरकार लिया, स्टेट वाले आपको समझ में आया कि स्टेट सरकार लिए, यूटी मतलब जो यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नमेंट है वो लिए, और आपको आईजीएसटी को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आईजीएसटी मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें जो होता है ना कि दो स्टेट के बीच यदि कारोबार हो रही है, तो जिस स्टेट में वस्तु बिका, माने जिस स्टेट में ने बनाया जो नहीं, जिस स्टेट में वस्तु बिका वहां से आपको क्या करना है, वहां की सरकार आपको टैक्स लेती है, उसी को कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया अपना बिहार वाला पॉइंट, हो क्या हो गया, ये हो गया बिहार, ठीक है, ये हो गया लखनऊ। अभी तो नोएडा वोएडा में जो यहाँ पे वहां पे फैक्ट्री भी लगी हुई, तो यहाँ वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ, यहाँ वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ, और ये चल के आ गया यहाँ पे वस्तु आ गया
दौड़ते दौड़ते क्या गया, वस्तु आ गया अपना बिहार में। कहाँ गया, बिहार में आ गया। अब जो वस्तुएं बना कहाँ पे है, यूपी में बना है, बट ये वस्तुएं सेल कहाँ हो रही है, वो हो रहा है बिहार में। तो इसमें आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि दो स्टेट का मैटर्स हो गया ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी बनाने वाले थे, उन्होंने कहा कि यदि जहां पे वस्तुएं एक्चुअली फिनिश हो रही है, जहां पे उसकी कंजम्पशन हो रही है, उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। क्या, तो मतलब यूपी में वस्तु बना और बिहार में आके बिका, तो जो बिहार जो टैक्स कलेक्ट होगा वो आपको क्या होगा, किसको मिल जाएगा, बिहार गवर्नमेंट को मिल जाएगी। कितना मिल जाएगी वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जो किसको मिल जाएगी, बिहार को। तो आईजीएसटी आपको समझ में आ गया, इंटीग्रेटेड हुआ। इसमें हुआ कि जिस स्टेट में वस्तु बना वहां तो कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो रोजगार मिल गया ना। यहाँ पे वस्तुएं मिली, आपकी स्थिति अच्छी हुई, रोजगार मिल गया, ठीक है। बट यहाँ पे यदि बिहार में आके वह वस्तु बिका, तो बिहार सरकार को क्या मिला, तो इसीलिए यहाँ पे जो बिहार सरकार को मिलेगा वो टैक्स मिल जाएगा। जो वस्तु पे टैक्स होगा वो टैक्स मिलेगा। तो वही टैक्स को हम लोग एसजीएसटी ना कह के कहते हैं आईजीएसटी कह लेते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करेगा। सर 2 जुलाई के बाद पीडीएफ नहीं, अरे 2 जुलाई के बाद पीडीएफ है ना, जैसे नॉर्मली हमने अब पीडीएफ का जो पॉइंट है वो एक साथ डाल दिया है। यदि 2 जुलाई से पहले का आपने देखा होगा तो लगभग पूरा क्लासेज, जो क्लासेज हो रखी है उसका पीडीएफ ना खोजिए आप, डेट वाइज पीडीएफ का अलग खोज रहे हैं। पीछे वाले जो पीडीएफ आपका होगा उसमें देखेंगे कि आपको लघु सूक्ष्म उद्योग के बारे में पीडीएफ आपको होगा। तो पिछली क्लासेज जो हुई है, अभी जो हम लोग क्लासेज कर रहे हैं उसका हम लोग अब आज आज ऐसे डाल देना चाहिए था, मैं भी लगता है डाल ही दिए होंगे, लेकिन ये जीएसटी वाला पोर्शन आज डालेंगे शाम को, ठीक है। तो पीडीएफ का डेट ना देखे, पीडीएफ को ओपन करें और उसमें देखिए कि जो कंटेंट है वो आपको है या नहीं है, जो आपने पढ़ रखा वो है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आया था इस पे, ठीक है शीला जी, वो सारा अपडेटेड है। हाँ, जैसे चैप्टर समाप्त होते पूरा पीडीएफ आपको अपलोड कर देते हैं। तो पीछे वाले देख लेंगे पीडीएफ आपको सूच में है या नहीं है। तो चलिए, नहीं है तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना। आप लोग को डाउट बहुत सारे कल से भी कॉल्स आ भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे स्क्रीन पे, स्टडी मटेरियल्स में जाएंगे और ये 19 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तो डाला हुआ है ना 1 जुलाई के बाद 8 जुलाई का डाला हुआ है, फिर 10 जुलाई का डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये आपका पीडीएफ हो गया और सिस्टम में ये आराम से डाउनलोड हो जाता है। देखिए जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे आंतरिक व्यापार के बारे में पिछली क्लासेज में, वो देख लेंगे। ये सूक्ष्म व्यापार के अंतर्गत था, टाइप्स सारा दिया हुआ है आपका पीडीएफ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल की क्लासेज में स्वचालित मशीन पढ़े थे ना, वही है। तो डेट ना देखिए ना, यहाँ पे चीजें देखिए कि क्या है। अब डेट देखिएगा तो चैप्टर वाइज दे रहे हैं आपको, आसान हो जाता है ना इससे। चलिए, तो अभी हम लोग कहाँ थे, अब कहाँ पहुंचा दिए, लास्ट में या तो स्टार्टिंग में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है निधि जी। कोई नहीं, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो बताइएगा। मतलब 4 टाइप्स के जीएसटी में जो जीएसटी था उसको डिवाइड किया गया था, सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और आई जीएसटी। तो सी जीएसटी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, एस जीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी वाले जो सरकार है उनको मिलेगी, और आई जीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, जो अभी हमने आपको समझाया। तो इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं, क्या है, जीएसटी को देखते हैं। क्या है जीएसटी को, तो अभी हमने देख लिया ना। तो देखिए यहाँ पे तो हमने देख ही लिया है, जीएसटी में सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और इंटीग्रेटेड टेरिटरी लेते हैं। इसमें आपको केंद्र सरकार ले लेती है, स्टेट में जो जीएसटी है वो स्टेट सरकार ये अपने कर रखा है। यहाँ से आगे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आसान है, जो भी टैक्स लगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके चला जाता है। लेकिन स्टेट में जो टैक्स लगता है, जैसे राज्य में टैक्स लगा, तो उसमें ध्यान रखिएगा जो आपके पास बिल होता होगा तो वहां पे देखते होंगे सीजीएसटी लिखा हुआ। क्या है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। तो स्टेट में यदि कोई टैक्स लगता है स्टेट वाले में, तो उसमें जो टैक्स वाली वस्तुएं हैं उसमें तो कुछ सेंट्रल सरकार ले लेती है और साथ में स्टेट सरकार भी लेती है, दोनों 50-50 ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो टैक्स स्लैब रेट था वो 18% वाला चार्ज हुआ है,
तो जेनुअली इसमें 9% CGST कर दिया जाएगा और 9% आपको SGST कर दिया जाएगा। यानी किसी वस्तु पे आपको 28% यदि लगा हुआ है, क्या किसी वस्तु पे यदि टैक्स 28% और बिहार में लगा हुआ है, तो आप लोग जब बिलिंग होटल में जाते होंगे तो वहां पे देखिएगा 28% लगा हुआ, तो 14% CGST होता है और 14% आपको SGST होता है। तो नॉर्मली आपको जितनी भी टैक्स का स्लैब रेट वाले वस्तु आप परचेज कर रहे हैं उसको 50-50 दोनों बांट लेते हैं। उसी तरह से यूजीएसटी में वैसा ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे यूनियन टेरिटरी में टैक्स लगे, क्या यूनियन टेरिटरी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में टैक्स लग गया, तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा ही आएगा, ये अपना हिस्सा लेके जाएगा, ठीक है, 50% प्लस इसमें लग जाएगा UGST। ठीक है, ये क्या है, सुनील जी नाम लिखे हैं, सुनील एस है, अच्छा सुनील जी, अच्छा कुछ नहीं, वो ब्लैंक मैसेज है। ठीक है, तो यूटी में जो टैक्स लगेगा वो आपको देखने को मिलेगा। किसी होटल में बैठिएगा तो वो आपको जैसे 5% वाला स्लैब रेट की वस्तु हमने खरीदा, ठीक है, तो उसमें 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, 2.5% इस तरह से मिलता है। अपना बिल को देखिएगा कभी जाइएगा तो। और नॉर्मली जो वस्तु जिसमें जैसे होटल में जाएंगे तो 28% आपको चार्ज कर दिया जाएगा, तो 14% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और स्टेट गवर्नमेंट को आपको 14% चला जाता है, 50-50 चला जाता है। इसमें किन्हीं को तो कोई दिक्कत है तो वो अब बताएगा। और इंटीग्रेटेड तो आपको अभी हमने बता ही रखा है कि ये तो बिहार वाला हो गया। मान लेते हैं ये तमिलनाडु में उत्पादन हुआ, क्या हुआ, उत्पादन हुआ, और ये जाके बिक कहाँ रहा है, राजस्थान में सेल हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सेल हो रहा है राजस्थान में। तो जो टैक्स एक तो इसमें इंटीग्रेटेड में सेंट्रल वाले तो पार्ट है ही अपना, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल वाले बोले लेंगे। और जो बचा कि कौन सी सरकार लेगी, मेरा रजिस्ट्रेशन, अच्छा क्या रजिस्ट्रेशन तो अब क्या बीच में बताएं, बताइए। रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन बीएड के सब्जेक्ट में क्या डालें, तो एजुकेशन डाल दीजिए ना, वो स्ट्रीम भी है ना, तो एजुकेशन डाल सकते हैं सीधा, या तो फिर सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं। तो अभी तमिलनाडु में हुआ था और सेल हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, राजस्थान में। जो टैक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वाला, वो कौन सा सरकार लेगी, राजस्थान की सरकार लेगी। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, कोई इसमें कोई दिक्कत है तो वो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जीएसटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थ्योरी तो आपको पीछे लिखा हुआ है ही, आपको पीडीएफ तो वो चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। जीएसटी की जो बिल आया था वो 122वां बिल था। कौन सा बिल था, 122वां आपका बिल था, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि जीएसटी का जो संशोधन हुआ था 121वां संशोधन था। क्या था, 121वां संशोधन। तो दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है कि जीएसटी बिल कब लाई गई थी, वो 122वां में बिल था, और जब संशोधन की संख्या हुआ था 101, क्या है, 101 संशोधन में इसका हुआ था। और सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, क्या था, स्टार्ट स्टार्ट जो हुआ था जीएसटी, जीएसटी कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले फ्रांस में 1954 में स्टार्ट हुई थी। क्या हुआ था, बीएड के सब्जेक्ट में आर्ट्स डालेंगे, चलिए जो भी उनका जो ऑनर्स पेडागोजी सब्जेक्ट है वो डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन क्या ऑप्शंस आया है, अब तो आप लोग कमेंट कमेंट खेल रहे हैं, इधर देखिए ना, बाद में खेल लीजिएगा ना, चैट बॉक्स तो ओपन रहेगा ही। बाकी जिनको इनवाइट करना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ना। चलिए आएगा क्वेश्चन, सीधा देख लीजिए। जीएसटी बिल जो था वो 122वां बिल था, और जीएसटी का जो संशोधन, संविधान संशोधन हुआ था वह 101। चलिए जो संविधान संशोधन था, आप लोग नहीं मानिएगा ना, संविधान संशोधन था वह कितना था, 101 था, ठीक है, 101 था। और इसकी जो स्टार्टिंग हुआ था वह फ्रांस में 1954 में हुआ था। कब हुआ था, फ्रांस में 1954 में। और जो भारत में जो जीएसटी लागू आपको हुआ है 1 जुलाई 2017 से, उसमें ये ध्यान रखना है कि जो मॉडल्स है वो हम लोग कनाडा का मॉडल फॉलो करते हैं। किसकी मॉडल फॉलो करते हैं, कनाडा की। जो मॉडल्स हैं जीएसटी लगाने का जो पद्धति है वो किसका हम लोग फॉलो करते हैं,
कनाडा का फॉलो करते हैं। बट सबसे पहले जो जीएसटी स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 1954 में आपकी स्टार्ट हुई थी। और नॉर्मली आपको पता है कि जीएसटी की जो समिति थी वो किलकर समिति की सिफारिश पे आपको जीएसटी लाया गया था। तो किलकर समिति भी नाम याद रखना है आपको, ठीक है। जो कौन सी समिति की सिफारिश पे लाया गया था, किलकर समिति के द्वारा इसको लाया गया है। और नॉर्मली यदि जीएसटी का टैक्स चोरी करते हैं तो वो आपको 5 साल का जेल की भी सजा है। तो नॉर्मली सारे पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। जो जीएसटी का जो बिल है वो 122वां बिल था। और जो संविधान संशोधन हुआ था वो कितना था, 101 संविधान संशोधन के साथ हुआ था। और सबसे पहले 1954 में फ्रांस में आपको स्टार्ट किया गया था। जीएसटी का जो शुभ आरंभ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुई थी। उसके बाद जो भारत जो फॉलो करती है टैक्स का जो स्ट्रक्चर्स है, जो प्रोसेस पद्धतियां हैं, वो किसका है, कनाडा को फॉलो करते। क्या है, कनाडा का फॉलो करते हैं। और जीएसटी का जो समिति था वो किसकी सिफारिश, केलकर समिति ने सिफारिश उसको की थी। और नॉर्मली जीएसटी का यदि चोरी करते आप पकड़ाते हैं तो 5 साल के लिए जाइएगा कारावास। तो यहाँ तक तो किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो जानी चाहिए। और जो जीएसटी का जो अध्यादेश लाया था उस पर सिग्नेचर हुई थी वो राष्ट्रपति के द्वारा 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर इस पे किया था, मतलब इसको वैलिड कर दी थी। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इसे अलाउ किया गया था। और जो लागू हुई थी भारत में वो आपको लागू हुई थी 1 जुलाई 2017। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लागू 1 जुलाई 2017। और इन आईजीएसटी जो था वो सेक्शन 269A में वर्णन किया गया है, 269A में वर्णन किया था। और टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आपको 17 थे नॉर्मली। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तो टाइप्स ऑफ 17 तो वो आपको पहले भी बता रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं जीएसटी किस किस पे लागू होता है। जीएसटी लागू किस पे होगा भाई, फुटकर वाले पे भी लागू हो जाएगा कि किस पे लागू होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जीएसटी जो लागू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, एक तो आप या तो आपका व्यवसाय का टर्नओवर, मतलब टर्नओवर का मतलब सेल वेल कितना हो जाना चाहिए, 2 लाख तक हो जाता है। 2 लाख से आपको ऊपर हो जाती है टर्नओवर, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो 2 लाख तक यदि टर्नओवर होता है। सेकंड जो है वो है आपको इंटर स्टेट। क्या है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कारोबार करते हैं। जैसे तमिलनाडु 20 लाख है, हाँ 20 लाख है ना, 20 लाख है जो टर्नओवर है वो आपको 20 लाख है। चलिए टर्नओवर आपको 20 लाख है, ठीक है। 20 लाख से स्टार्ट होता है ना, 20 लाख तक क्या है, माने 30 लाख वाला कहाँ जाएगा जी, ठीक है। तो 20 लाख से माने आपका टर्नओवर हो जाता है या उससे ऊपर हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए अनिवार्य है। सेकंड कंडीशन आपको बनता है, एक तो ये हो गया 20 लाख हो जाती है, या तो आपको 10 रुपये भी करते हैं लेकिन आप बिहार से यूपी में करते हैं तब आपको जीएसटी आपको कटवाना जरूरी है, जीएसटी का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो ये हो गया। और थर्ड नंबर का पॉइंट, यदि ऑनलाइन करते हैं तब, जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें जीएसटी की आवश्यकता है। जीएसटी आप 2 लाख बोल रहे थे, अच्छा 2 लाख बोल रहे थे, कोई नहीं 20 लाख है, हाँ चलिए कोई नहीं, वो हो जाता है सिली मिस्टेक, कोई नहीं। ये 20 लाख है, कितना है, 20 लाख था। और नॉर्मली इंटर स्टेट की हम लोग बात कर रहे थे कि इंटर स्टेट में यानी अदर स्टेट से कर रहे थे पुष्पा जी, तो वो आपको लागू हो जाता है। कितना भी कीजिए, अमाउंट या टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन करते हैं तो आपको कितना भी कीजिए उससे मतलब नहीं है, कितना का अमाउंट आगे पीछे होता है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। और चलिए कोई नहीं, बाकी वो मिस्टेक 2 लाख पे आप बोल दिए होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन 20 लाख ही है। और क्लियर है। और जैसे पहाड़ी एरिया में है उसको अपन कम कर देते हैं। 20 लाख का जो टर्नओवर पहाड़ी एरिया में होता है कि छोटी व्यापार होते हैं ना टाइप्स, और 20 लाख में वहां पे बहुत सारे अमाउंट हो जाते हैं तो वहां पे कम करके 5 लाख तक कर दिया गया है। चलिए अब जो टैक्स आपको क्या है, जीएसटी जो टैक्स है उसका जो काउंसिल है उसका जो वर्णन किया गया है वो आपको 279A में किया गया है, 27A9 में किया गया। अब जीएसटी जो है वो आपको क्या है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो अपना 15 डिजिट का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या हो गया 15। तो ये भी याद रखिएगा कि जीएसटी का जो डिजिट है वो कितना डिजिट का होगा, वो 15 डिजिट का होगा। नॉर्मली क्या है 15 डिजिट का होगा। जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है वो आपको क्या होता है, किसी भी स्टेट का वो कोड होता है। क्या होता है, किसी भी स्टेट का वो कोड होता है। और ये जो बीच में आपका है पैन कार्ड होती है, नॉर्मल अपना 3 डिजिट वो सरकार कुछ अल्फाबेट या कुछ डिजिट करके ये सिक्योर करती है। तो नॉर्मली जीएसटी में जो डिजिट की संख्या होगी वो 15 होती है। आधार कार्ड में आपका 12 होता है ना जी, और जीएसटी में अपने को क्या है 15 होती है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो नॉर्मली स्टार्टिंग का जो कोड होता है जीएसटी में वो किसी स्टेट का कोड होता है, और उसके बाद पैन नंबर्स आपके हो जाते हैं। उसके बाद 3 डिजिट सरकार अपने हिसाब से अल्फाबेट करके वो अरेंज करती है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब जो जीएसटी काउंसिल्स मेंबर्स होते हैं, क्या है जीएसटी काउंसिल्स मेंबर होंगे, क्योंकि कोई तो होंगे ना भाई। इसको पैन कार्ड में 10, अच्छा पैन कार्ड में 10 है, ठीक है। तो पैन कार्ड में 10 है, तो ये हुआ ना, 2 इधर से हुआ और 3 इधर से हुआ, तो 10 इधर से हुआ, 10 2 12 3 15, ठीक है। आगे देखते हैं। और जीएसटी काउंसिल्स का मेंबर्स की संख्या आपको कितनी होती है, 35 होते हैं। जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 33, अच्छा 35 बोल दिए, ठीक है। 33 होते हैं। कितना होते हैं, 3 3 होते हैं। क्या 3 3 मेंबर्स होते हैं तो जीएसटी काउंसिल्स का। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इमेज के थ्रू आप लोग आराम से इसको समझे होंगे। तो जीएसटी मेंबर्स कितने होंगे वो आपको, वित्त मंत्री आपका इसका अध्यक्ष होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना। अभी सीतारमन अपना जी है, ठीक है। तो वो 33 मेंबर्स जीएसटी काउंसिल्स के जो मेंबर्स की संख्या वो 33 है, याद रखिएगा। ठीक है शीला जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स की संख्या आपको याद हो जानी चाहिए। अच्छा कुछ, चलिए ठीक है। सारा पॉइंट आईजीटी जितने आपको समझने वाली थी, जो पॉइंट्स डायरेक्ट आपको आने वाले थे, वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपको तो पीडीएफ चाहिए लिखित रूप में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब जीएसटी की विशेषताएं जो देखिए नॉर्मली जितना हमने पढ़ा रखा वही सब चीजें आपको आगे लिखित रूप में मिलेगा। तो जीएसटी की मुख्य विशेषताएं की बात करते हैं तो जीएसटी के अंदर का कर योग घटाना, मतलब नॉर्मली जीएसटी की बात करते हैं तो ये भी देखते हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में देख लेते हैं ना जीएसटी में। जीएसटी में जैसे देखिए कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु 100 रुपये में वस्तु खरीदा और इस पे टैक्स कितना दे दिया, जीएसटी दे दिया टैक्स 10 रुपया दिया। कितना दिया 10 रुपये। तो इसके पास जो वस्तु का कॉस्ट हो गया 110 हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, आगे ये सेल करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 110 रुपया पे 20% जीएसटी के रूप में मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया, प्रॉफिट जोड़ेंगे ना, ठीक है। तो इन्होंने जीएसटी के रूप में इस पे जो भी टैक्स था कि 110 रुपया हो गया इस पे कॉस्ट, और इस पे इन्होंने चलिए 10% टैक्स से रख लेते हैं। 10% टैक्स, तो कितना इन्होंने टैक्स लिया, जीएसटी कितना ले लेंगे इस पे, 11 रुपया का इनका जीएसटी आ जाएगा कि यहाँ पे। और यहाँ पे जीएसटी दिए कितना, जीएसटी पे कर रखा, जब आपने परचेज किया तो 10 रुपया का जीएसटी यहाँ पे दिया, ठीक है। लेकिन जब हम उसी वस्तु को सेल करते हैं तो अपने पास तो जो वस्तु हुआ वो 100 रुपया का था और 10 रुपया हमने टैक्स दिया, तो 110 रुपया की वस्तु हो गई। अब हम लोग 10% उस पर टैक्स लेते हैं, या और अमाउंट बढ़ाना है तो अपने हिसाब से प्रॉफिट करके कर लेते हैं। लेकिन जो वस्तु है उसका जो रेट है वो मान लेते हैं कि 10% का जीएसटी में इंक्लूड हो रखा है, तो उस पर हम लोग टैक्स लेंगे जीएसटी। तो कस्टमर से हमने कितना रुपया ले लिया, 11 रुपया ले लिया। तो लिया कितना 11, और दे कितना रखा था हमने, 10 रुपया जीएसटी दे रखा था। तो एक्चुअल अब जो सेल किए हैं तो इस पे कितना सरकार को हमें पेमेंट करना है, तो 11 रुपया लिए थे और पहले से पे कितना कर रखा है, 10 रुपया पे कर रखा, मतलब 1 रुपया और अपने को सरकार को देना होगा। ये नहीं कि 11 रुपया देना है, क्योंकि 10 रुपया तो हमने पहले दे रखा है ना, उसी वस्तु को जिसपे हमने पे किया उसको फिर से सेल कर रहा है यहाँ पे। ये ध्यान में आपको रखना है। जो पीछे वाली, यदि आपने जो देखिए सेम वस्तु आपने किराए किया, किराए पे जो टैक्स दिया
वो क्या करना है, जब हम उस वस्तु को सेल करते हैं तो जो किराए वाला जो जीएसटी है उसको घटा लेते हैं सेल के टाइम में, जितना जीएसटी हमने कलेक्ट किया था। जो रिमेनिंग बचेगा वो सरकार को हम देंगे 1 रुपया और। ठीक है, इसलिए जीएसटी लाया गया था। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स था और ये आउटपुट वाले पॉइंट पे हम लोग कवर कर लिए हैं। क्लियर है? तो 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब हमने परचेज किया तो क्या किए, सरकार को जीएसटी हमने पे कर रखा है। क्या कर रखा है? पे कर रखा है। अब वस्तु की दाम हो गई, सेलिंग जो प्राइस हो गई, एसपी क्या हो गया, 110 रुपया हो गया। अब इसको जब हमने सेल किया तो इस पे भी 10% हमें जीएसटी कलेक्ट किए कस्टमर से। तो कस्टमर से लिए कितना, 11 रुपया। तो 11 रुपया हम मेरे पास है, पहले से हमने सरकार को दे रखा था 10 रुपया, सेम वस्तु है ना, तो उस पे हमने 10 रुपया दे रखा था। तो वही जो 11 रुपया में से 10 रुपया दे रखा उसको घटा देंगे, मतलब 1 रुपया और सरकार को हमें देना है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। और कुछ विशेषताएं पे अब हम लोग आ जाते हैं, बहुत ज्यादा समझाना हो गया। अब आपको पीडीएफ का जो फॉर्मेट है वो भी चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर है?